एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वक़ौले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वो अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब था। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े यूपी में तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े बंगाल में तो बेटा अलाउल हक मंडवी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े देवा वाले के तो बेटा वारिस देवा बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े इमाम, जब बाप नमाज पढ़े मईनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली अताए रसूल बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े हुसैन के तो बेटा शहीद आजम बन के करबला में अपना सर रखता है और कहता है मेरी माँ फातिमा आप जब मदीने में इशा में सर झुकाती थी तो फजर में उठा भी लेती थी। हुसैन जब करबला के मैदान में सर झुकाएगा तो मैदान करबला में नहीं उठाएगा बल्कि मैदान क़यामत में उठाएगा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत, मगर अपने आप को मर्द समझने वाले बहुत जल्दी उठ के चले गए। अब ये देखना है कि मेरी बहनों में से कोई पहले उठेगा या फिर आप लोगों में से। आप भी अपनी नजर जमाए रखिए ताकि पता लगे असली दीन के लिए कुर्बानी कौन देता है। इस्लाम के लिए सिर्फ मर्दों ने कुर्बानियां नहीं दी हैं, औरतों ने भी दी हैं। अगर औरतें पाल के नहीं देती हुजूर को जवान तो वो शहीद कैसे होते? अगर माएँ अपने बच्चों को कुर्बान न करती तो इस्लाम यहाँ तक कैसे पहुँचता? जब मैं आया था पूरी पब्लिक भरी हुई थी, हल्के हल्के लोग चले गए। जब मेरा ऐलान होने वाला था और भी लोग गए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बात बताऊँ आपको। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अपने फजल से काफ़ी नवाज दिया, मगर मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा मुक़र्रिर बने या वो तकरीर किया करे। जिस तरह की चीज़ें मैं झेल रहा हूँ, अल्लाह ना करे मेरी नस्लों में कोई उसको देखे। अल्लाह का शुक्र है, वैसे सारी इसमें मामलात हैं, मगर बात यह है कि जब आप कहीं जाते हैं लंबा सफर करके, आपने बड़ा लंबा सफर, 1000 मील नहीं है तो एकदम उसी काट के अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए ऐसा करते हैं। सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे, मगर एक बार मर के देखना फिर तुम्हारा हश्र क्या होगा। क्योंकि तुमने हुजूर की उम्मत को बदनाम किया है दुनिया में। सरकार के जिक्र को बदनाम करने वाला भी बचेगा नहीं, वो भी बगैर बदनाम हुए मर नहीं सकता। लिख लो मेरी बात। जिसने हुजूर के जिक्र को बदनाम करने की नीयत से कोई चीज डाली, वो जब तक मरेगा नहीं वो खुद बदनाम नहीं होगा। ये आम चीज नहीं है, ये हुजूर का जिक्र है। ये किसी मौलाना, किसी मुफ्ती या किसी मौलाना से नहीं, इसको अल्लाह ने बढ़ाया है और अल्लाह इसका जिम्मेदार है, वो इसको बढ़ाने वाला है। वरफाना लक जिक्र का है साया तुझ पर, हाँ रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। आप लोग अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो कहना मत 90 नेकियां मिल जाएंगी एकदम। नहीं नहीं, क्यों कह रहे हो भाई, आप तो नेकियों में मुझे मालदार लग रहे हो, जब से बोले ही कुछ नहीं हो। हमारे यहाँ तो कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुना भी माफ कर देता है, मगर आप में तो कोई गुनहगार ही नहीं है, क्या जरूरत है सुभान अल्लाह कहने की। हाँ, जो ये समझता हो मेरे गुनाह माफ हो, जरा जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, कोई ज्यादा बड़ा पर्सनालिटी का आदमी बैठा उठ के चला जाए। हुजूर की महफिल में आप आए हैं, इस वक्त सब बड़े हैं। जमीन पे बैठने वाले तो इतने बड़े हैं कि वो तो हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हाँ, कोई ये ना समझे कि कुर्सी पे बैठ के तकरीर करने वाला बड़ा है। नहीं नहीं, इसमें मामला जरा उल्टा है। यहाँ मामला ये है कि जो जिक्र करता है, हुजूर की तारीफ करता है, वो उतना बड़ा नहीं जितना हुजूर का जिक्र जो सुनता है वो इतना बड़ा है। अगर आप लोग ना हो तो महफिलें कैसे सजेंगी।
अगर आप लोग ना हो तो हुजूर की ये उम्मत में जो रौनक है ये कहाँ से आएंगी? सब आप ही लोगों के दम का तो ये ज़हूरा है। मगर आप ज़रा ज़ोर से बोलें तो ज़रा कुछ काम चले, ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी बहनें माशाल्लाह, हमारे इतनी अच्छी आवाज़ है इनकी, मैं हल्की सी मुझे नींद भी थी मगर फिर भी मैं बड़ा महसूस हो रहा था। हमारे नायाब मंजर साहिबान की दोनों की आवाज़ें बड़ी सुरीली आवाज़ें हैं। ये मजमों में हंगामे पैदा करने वाले लोग हैं, मगर मैंने देखा कि आप लोगों ने इनके साथ भी वो सुलूक नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। इसी वजह से बेचारे जल्दी हट गए। हमारे और भी जो शोरा हैं, इन नौ उमर हैं, साजिद साहब या जो भी हैं, अल्लाह ताला इन सबको बरकतें अता फरमाए। मैंने तो तकरीर करना था, बहुत अच्छी तबीयत थी मेरी, मगर यहाँ आके थोड़ी सी तबीयत हल्की सी बोझल हुई है। मगर अगर आप चाहेंगे मेरा साथ थोड़ा देंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, वो कुर्सी वाले भाई थोड़ा आप आगे आ जाओ, मिल के बैठ जाओ थोड़ा सा। मेरी तकरीर पर कोई असर नहीं पड़ता पब्लिक के ज्यादा या कम होने से, नहीं, सुनने वाले होने चाहिए, है ना? कैसे होने चाहिए बोलो? हुजूर के जिक्र में तो आप तो बोल ही रहे हो ना। एक मर्तबा एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया, तो चरवाहा जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, चरवाहा बकरी का, और बहुत आदत खराब होती है, जानवरों में रह के बड़ा सख्त हो जाता है। तो उसने देखा कि इसने मेरी बकरी पकड़ ली, उसने उसका पीछा किया, उसके जबड़े में से अपनी बकरी खींच लाया, और जब उसने खींचा तो वो ऊपर चढ़ के उस चोटी पे बैठा ऊपर पहाड़ की भेड़िया, और गुस्से में अल्लाह ने उसको इंसानी जबान दे दी हुजूर की शान बयान करने के लिए। वो बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मेरा रिज़्क बनाया बकरी, तूने मेरे मुंह से छीन लिया। उसने कहा अरे हैरत है भाई, ये जानवर इंसानों की बात बोल रहा है। उसने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं जानवर की बोली बोल रहा हूँ, और मुझे इस बात पे हैरत है जंगल के सारे जानवर आमना के लाल पर ईमान ला चुके हैं, तो इंसान हो के अभी तक मुसलमान नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे भेड़ियों की हैरत हो रही थी, मुझे भी हो रही है। तो अब वो उसने ये सुना तो फिर वो चला गया सिहाबी बनने के लिए हुजूर की बारगाह में, और जाकर के उसने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया मुझे आप कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दें। अर्ज की या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्यों? का मेरे भेड़िए ने ये कहा है। क्या कहा है? सिहाबा को बुलाया, जरा इनके सामने बताओ। सिहाबा के सामने वो बोला मेरा भेड़िया कहता था जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं। सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं आपके यहाँ ज्यादा इंशाल्लाह कोई बात नहीं करनी, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो रही हो, और आप कह दीजिए हाँ हो सकता है, क्योंकि मुझे मौत के जिक्र से डर नहीं लगता, मुझे गुनाहों से डर लगता है। अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो उनके साथ बैठ के मौत का जिक्र किया करें। मौला अली फरमाते हैं मौत को तुम याद करोगे तब भी मरोगे, और अगर नहीं याद करोगे फिर भी मरोगे, मगर बगैर याद किए बड़ी सख्त मौत आएगी, याद कर लोगे तो आसान आएगी। हमने सारी तकरीर, तकरीर नहीं हो रही है, इसको तकरीर का नाम ही ना दें आप, इसको आप बास कहें, इसको आप बयान कहें। तकरीर तो नेता लोग करते हैं, हम तो हुजूर की हदीसें बयान करते हैं। तवज्जो है कि नहीं? अब आप अंदाजा करें, ये ऐसा हो सकता है मैं सफर में रहता हूं, आखिरी मेरी बहनें बैठी हैं, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, सेहत वाली जिंदगी दे, ईमान वाली मौत दे। अगर यूं हो सकता है तो इस महफिल में भी कोई बंदा ऐसा बैठा हो सकता है जो आखिरी बार नसीहत सुन रहा हो, उसके बाद फिर वो कभी नसीहत न सुन पाए। अभी 2 हफ्ते पहले एक हाफिज कुरान की दस्तार होनी थी, उसने पूरा हिफ्ज भी कर लिया था। हल्का सा इसका ट्रेबल बढ़ाएं माइक वाले भाई, ट्रेबल इसका बेस थोड़ा कम करके ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज थोड़ी बारीक करें, बस यहीं छोड़ दें। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन कह दीजिए सब लोग। तो वो हाफिज साहब हिफ्ज भी कर चुके थे मुकम्मल, और उन्हें फिर उन्होंने जो है वो दौर भी निकाल लिया था, और 1 हफ्ते के बाद दस्तार थी। घर आए थे जुमे की नमाज के लिए छुट्टी में, तो जुमे के लिए नहा के बाहर निकले, गिर गए, अस्पताल लेकर के गए, तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं,
तो माँ अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कहती थी, 14-15 साल का हाफिज था, मेरे लाल तेरे साफा बनने की बड़ी उम्मीदें थी मुझे, मगर तूने मेरी बड़ी उम्मीदें तोड़ दी। फिर अपना दुपट्टा अपने बच्चे के सर पे अस्पताल में ही बांधने लगी, पागलों की हरकत करने लगी। उसके बाप से कहती थी, देखो मेरे बेटे की दस्तार हो गई। उसकी माँ खुश हो गई। ये क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जवानों की लाशें उठ रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। मौला अली ने अपना घर बनाया था बिल्कुल कूफे के बाहर कब्रिस्तान के करीब। लोगों ने कहा, आप कब्रिस्तान के करीब रहते हैं, बस्ती में नहीं रहते, क्यों? फरमाया, जब बस्ती में रहता हूं लोग गीबत करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं जब कब्रिस्तान में आके बैठता हूं इन कब्र वालों के पास, तो ये मुझे रब के करीब कर देते हैं, अपनी मौत याद दिला देते हैं। मैंने अब तक जितनी भी मौला अली की तकरीरें पढ़ी हैं, या जितनी भी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की, गौसुल आजम की तकरीर, उनके बयानात, उनका बाज मैंने पढ़ा है, सब में मौत से शुरू होके मौत पे खत्म होते सुना है। एक हम हैं जिन्हें मौत की कोई फिक्र नहीं। सहाबा इकराम कहते हैं, एक दिन नबी पाक को हमने देखा कि एक जनाजे में देर थी, तो कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में बैठ गए। हुजूर कुछ कुरेदने लगे, और अपने ऊपर जब फील करके आप बयान करेंगे ना, तो उसका लुत्फ ही अलग होता है। हुजूर ने उसको उसमें तिनके से जमीन को कुरेदा, और फिर हुजूर के टप टप आंसू से वहां की जमीन भीगने लगी, गीली होने लगी। इतने हुजूर के आंसू गिरे। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया, मेरे नबी ने, कब्र की तैयारी कर लो, ये आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया उसका आखिरत का सफर भी आसान है। अच्छा, आप में से कभी कोई रोया है रात को ये सोच के कि आज मैं इस बिस्तर पे लेटा हूं, कुछ दिनों के बाद मुझे ठंडी मिट्टी पे लिटाल के ऊपर से तख्ते और मिट्टी लगा के लोग चले जाएंगे? सोचा है कभी? इसी वजह से ये हमारे यहाँ बदअमली फैल रही है, मौत को भूलने की वजह से नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। कुछ नहीं बचा नौजवानों के पास। इधर से मैं अभी जा रहा था, मैंने देखा कम से कम 10 लड़के, जब मैं आया तो वो 10 अलग अलग मोबाइलों में अपने न जाने किस चीज में लगे हुए होंगे। कोई गेम खेलते होंगे, कोई वीडियो देखते होंगे। ये इस कौम का मुस्तकबिल है कि इसे यहूदियों ने वहां बैठे बैठे बर्बाद कर दिया, अपने आलात इनके हाथों में दे दिए। तुम्हारे बच्चे खड़े होकर पेशाब करने लगे, तुम्हारे बच्चे मोबाइलों में जिंदगी गुजारने लगे, तुम्हारे बच्चों के अंदर तमीज और ये सब चीजें, तमीज, तमद्दुन, तहजीब, सारा कुछ निकल के चला गया। इसी वजह से न मेरी बहनों को कोई फिक्र, बिल्कुल जानवरों की तरह बच्चे पाल के बिल्कुल छोड़ दिए। चाहे वो जानवर बने, चाहे वो किसी को मारे, चाहे वो किसी को गाली दें, चाहे वो झूठ बोले, कोई फिक्र नहीं। मोमिन की पहचान ये नहीं है, मोमिन की पहचान ये नहीं है कि वो अकेला खुद ही नमाजी बने। मोमिन की पहचान ये नहीं है कि वो इश्क़ रसूल के दावे करे। मोमिन तो वो है, मेरे नबी फरमाते हैं, हर बेटा अपने बाप का राज है। जिसका बेटा नेक होगा उसका बाप भी नेक ही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब तो तरबियत नहीं है, मगर आज से तकरीबन 150 साल पहले लाहौर में अच्छे नंबरों से 5 बच्चे पास हुए। 7-8 साल से बड़ा कोई बच्चा नहीं। मास्टर जो हैं, जो असातिज़ा हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने देखा बच्चे गरीबों के हैं, गरीबों के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, अमीरों के बच्चे तो बिगड़ जाते हैं। बोलो बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अक्सर बिगड़ जाते हैं गरीबों के बच्चे, मगर पैसा नहीं होता। नंबर तो हैं बेचारों के, मगर पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है उनको, उनके पास, तो हम पढ़ाएंगे उनको जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट ने, हम इनको सुबह को पूछते हैं अपनी विशेष बताओ। बच्चे बैठे हैं, क्या बनना चाहते हो? जो भी बनना है बगैर झिझके, बगैर किसी तकल्लुफ के बताओ, डरना नहीं, हम पढ़ाएंगे। बोलो क्या बनना चाहते हो? 5 बच्चे थे। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा फलसफी बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं कर्नल जनरल फौज में जाना चाहता
चाहता हूं, एक बच्चा सबसे ज्यादा हसीन भी वही है, सबसे बेहतरीन नंबर भी उसी के आए। कहा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला। ओ बेटे बोलो ना क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला, रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, मगर बिल्कुल रोना बंद करो मेरे लाल, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बताओ क्या बनना चाहते हो? बच्चा आगे बोला बड़ा और सहमते हुए नीचे को सर रख के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने कहा बेटे तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? कहा वो सिहाबी होता है जो हुजूर के जमाने पैदा होकर ईमान लाके ईमान पे रुखसत हो। कहा ये मुझे नहीं पता, मगर मेरी मां का हाल ये है कि और माएं अपने बच्चों को भूतों की कहानी सुना के बुज़दिल बना के सुलाती है, और माएं गीत और लोरियां और पंजाबी जाहिलाना गाने सुना के अपने बच्चों को सुलाती हैं। मगर मेरी मां ने ना कभी मुझे भूत से डराया, न कभी कोई गाना सुनाया, न कभी कोई लोरी सुनाई, बल्कि जब मैं सोने जाता हूं तो मेरी मां जब से मैंने होश संभाला है कभी मुझे अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी मौला अली की बातें बताती है, कभी उस्मान गनी की बातें बताती है, कभी सैयदना बिलाल हबशी की बातें बताती है, कभी वो बताती है कि कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और बिलाल को मक्के की जमीन पे गर्दन में उनकी रस्सी डाल के घसीटा जाता था, और मेरी मां बताती है कि कैसे बिलाल हबशी को अंगारों पे लिटाया जाता था। और मेरी मां एक बात और कहती है मास्टर साहब के सियाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करें तो मुझे आप वैसे ही बना दीजिए जिससे मेरे सरकार आमना का लाल प्यार करने लगे। मास्टर ने बच्चे की पेशानी को चूम के कहा मेरे लाल तू सिहाबी तो नहीं बनेगा, मगर तेरी मां ने इतनी बेहतरीन तेरी तरबियत और ऐसी बेहतरीन तेरी नींव और बुनियाद रखी है कि तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में आदमी बड़ा बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होके हाँ बहुत इसका मतलब साफ है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि ये जो उलमा हाफिज कुरान कुर्रा मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम ये माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। 90% होते हैं, बल्कि 95, 96, 99 भी कहोगे तो बेजा नहीं। होते कि नहीं होते? मगर सुनो क्यों होते हैं? कभी सोचा आपने? इमाम गजाली ने इस राज से पर्दा उठाया। कहते हैं जब बच्चे को तुम गोद में लो ना, जब वो बोलना शुरू करे तो बच्चा अभी बोलना शुरू किया है, जानता कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आवाजें निकाल रहा है, तुम उसे रिपीट कराना मश्क कराना तो फिर तुम देखोगे अल्लाह की कुदरत के जलवे। तजर्बा करना। अच्छा मैंने तजर्बा देखा किया है, आप अपने बच्चों पे करना। बच्चे जब बोलना शुरू हो गोद में लेना और कहना बेले बोलो बोलो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। तजर्बा करना, बच्चा अल्लाह में जवाब नहीं देगा, अब्बा अब अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो कुछ नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, सुभान अल्लाह। और जब बच्चे 10-10 साल के पागल होने लगे, इसी वजह से पहले के लोग जब शादियां करते थे तो माल नहीं देखते थे, दीन देखते थे। अब तो हाजी जी हज करके आ गया है मगर इसकी नीयत ठीक नहीं हुई, ये काबे के चक्कर लगा के आया है या काबे के किसी और चक्कर में ही था, वहां भी उल्टे चक्कर तो नहीं लगा दिए इस बदबख्त ने। जो ये हाजी है दौलतमंद है फिर भी रिश्ता उससे करना चाह रहा है अपने लड़के का जहां मालदार ज्यादा माल हो। और हाजी जी कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, शरीफ बहुत है ये आदमी, कुछ नहीं चाहिए, बस 1500 आदमी आएंगे, उनका खाना आपको बनाना है,
मतलब इसकी हैसियत औकात नहीं है, दोस्ती तो है, ताल्लुकात तो हैं, मगर बेचारा अपने घर खिला नहीं सकता, नंगा है, भूखा है, फकीर है, इस वजह से दूसरे के कांधे पे रख के बंदूक छोड़ना चाहता है ये बदबख्त। और हमने भी एक दूसरे का खूनी पीना शुरू कर दिया। ऐसी शादियां लोग हमें बताते हैं, ऐसी शादी कर दी फलाने। मैं तो बड़ी तकलीफ में हूँ, किसी शादी में अल्हम्दुलिल्लाह जाता ही नहीं। अब जाता ही नहीं, उसकी वजह यह है क्या जाके देखूं, औरतों को बेपर्दा जाके देखूं, या फिर वहां पे माल की नुमाइश देखूं, या फिर वहां पे गरीब उस बाप को भी देखूं कि वो गरीब बाप जब शादी से वापस लौटा तो उसको नींद नहीं आ रही थी, उसकी बेटी अंदर सजदे में रो के कहती थी, मालिक ना तो मेरा बाप मजदूर है, हम 4 बहनें हैं, ना तो कभी इतना माल हो पाएगा, ना मेरी शादी कभी हो पाएगी। और बाप उधर रात को सो नहीं पा रहा है कि हाय मेरी 4 बेटियां मालिक तूने दी हैं, मगर मैं कितना गरीब हूं कि दोस्त 500-600 1000 कमाता हूं, वो मेरे खर्च हो जाते हैं बच्चों में, मेरे पैसे ना होंगे, ना कभी मैं शादी मेरे बच्चों की कर पाऊंगा। ये तुमने एक दूसरे की, हमने खून पीना शुरू कर दिए, हम जानवरों की तरह हैं, हम तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी तू यहां अपनी कारीगरी में उलझी रही और डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। आपने कौन सी दीनदारी वाला काम किया है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में कोई ऐसा नौजवान हो जो ये ऐलान करे कि जब मैं शादी करूंगा तो बगैर किसी जहेज के, सुन्नत के मुताबिक सादा, बगैर एक कप भी चाय पिए शादी करूंगा, जहेज नहीं लूंगा, और मैं उसका हाथ इस महफिल में चूमने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब उसका बाप उससे पूछे, मोहल्ले वाले भाई क्यों नहीं लेगा जहेज, तो वो ये बात साफ साफ कह दे कि मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर, का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरीया, जिंदाबाद। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। पहले लोग शादियां करते थे तो दीनदार देखते थे, हमारी तरफ तो कहते थे नानी तक चेक करो, अगर एक खराब आ गई तो घर बर्बाद हो जाएगा, इज्जतें खराब कर देगी, नानी तक चेक करो। इस्लाम भी कहता है नानी देखो, जरूर देखो। बेवकूफ नहीं थे, समझदार थे पहले के लोग, हमारे बुजुर्ग, तभी तो हम तक दीन आ गया। वो कहते थे नानी चेक करो, इस्लाम कहता है बिल्कुल चेक करो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुल ज़हरा देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक औरत आ जाए अच्छी तो घर बदल दे, इलाका बदल दे। आप कह रहे हो इलाका कैसे बदल दे, लो सुनो। एक चौधरी साहब हैं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में 100 उनके नौकर हैं, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन, जमींदार आदमी, मालदार। मेरी बहनें सुने जरा ध्यान से, जो बोल रही हैं खामोश हो जाए मेरी बहनें। हाँ अपना बोलो, मैं मेरी बात भी सुन रही है, वो मैं बिल्कुल खामोश है मेरी बहनें, बेटियां बैठी, माशाल्लाह बैठी, बैठ बैठो। अल्लाह ने चाहा ये आज सब अपने दिलों को बदलेंगी मेरी बहनें, मेरी बेटी। अगर ये बैठेंगी तो इनके लिए मेरे पास बहुत कुछ है। क्योंकि इकबाल ने कहा था कितनी खूबसूरत घर बना लो, आजकल देख नहीं रहे हो। अभी मैं एक जगह गया था, इतना आलीशान घर बना रहे हैं वो कि 12 साल हो गए बन रहा है। कल हमारा घर देखो, मैं कहा मुझे मरना नहीं होता तो मैं भी तेरे तरह घर जरूर बनाता। हाँ इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। क्योंकि औरत से घर बनता है, घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ है। उस वक्त में 100 नौकर, 1000 बीघा जमीन, बेशुमार जानवर उसके पास, चौधरी बड़ा जमींदार, 2 बीबियां थी, उसने तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीवी उसे ठीक मिल गई, कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं, इस वजह से कि वो औरत नमाजी परहेजगार थी, कुरान की पाबंद थी, नमाज पढ़ती थी,
बेशरम और बेहया नहीं थी। उसने देखा आके इस घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता, न चौधरी नमाज पढ़े, न नौकर नमाज पढ़े, न बीबियां नमाज पढ़े, न बच्चे अल्लाह के सामने झुके, जो घबराहट होने लगी। अब उसने झगड़ा थोड़ी किया, मोमिना थी। कुछ लोग नसीहत करना नहीं जानते, इस वजह से काम बिगाड़ देते हैं। नसीहत करने के लिए सही वक्त का होना जरूरी है, नसीहत के लिए अच्छे अल्फाज असर करते हैं। झगड़ा करने वाले लोग नसीहत नहीं करते, काम बिगाड़ते हैं, उन्हें खुद पता है इससे काम बिगड़ेगा। इसी वजह से वसीम बरेलवी ने कहा था, कौन सी बात किस वक्त कब कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बात कहने का सलीका वही हो। अगर तुम दीन की बात कर रहे हो तो हुजूर के लहजे में बात करो। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। हुजूर ने कभी किसी को डांटा नहीं, सरकार ने कभी किसी को फटकारा नहीं। मेरे नबी ने जब भी बात की, मेरे इमाम कहता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह उसने कोई अपनी सौतनों से झगड़ा नहीं किया कि तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं पढ़ती हूं। उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना। तो उसने देखा कि इसके अगर चौधरी नमाजी बन गया, दिमाग लगाया, तो सब बन जाएंगे। तो चौधरी को दूध लेके जाता नौकर का, तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी, तुम लेके नहीं जाओगे मैं लेके जाऊंगी। लेके गई, अच्छा उसमें किशमिश, बादाम, अखरोट डाल के बेहतरीन तरीके से उठाया और बेहतरीन सुर्ख दूध करके लीजिए चौधरी साहब। मेरी तो नौकर लेके आते हैं दूध, दो बीबियां वो लेके नहीं आती, तुम क्यों आई हो? कहने लगी मेरा ज्यादा हक है नौकरों से आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ना दूध। उसने दूध पी लिया और उसने कहा मैं अपने पाँव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत जो करती थी अब आपकी करूंगी। अच्छा वो दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। दबाना शुरू किया, चौधरी ने जैसे रिलैक्स फील किया, नींद आ गई। जैसे ही चौधरी सोया, एकदम औरत बोली, चौधरी साहब आप जा रहे हैं और फिर मुझे भी आ रही है नींद, अगर इजाजत दें तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। ए बेटा कहां जा रहे हो? ए बेटा कहां जा रहे हो? ये लड़के कहां जा रहे हैं? इनमें से जो बहरा ना हो मेरी तरफ तो देख ले वो कम से कम। माशाअल्लाह बड़े तरबियत याफ्ता बच्चे हैं। ये जब फिल्म देखते होंगे तो पूरी देखते होंगे। हाँ, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। हमारी कौम बर्बाद हो रही है, ये हंसने की बात नहीं मेरे भाई। अल्लाह जानता है मैं हंसने के लिए कोई बात नहीं कहता। मैं उस दिन से मौत बेहतर समझता हूँ जिस दिन मैं हंसने के लिए हुजूर की महफिल में कोई बात कहूँ। मुझे तो गुमान तक नहीं है कि आप इस बात पे हंस जाओगे, वरना ये बात कहते ही नहीं। मुझे गुमान तक नहीं मेरे भाई, मुझे पता है महफिल में हंसना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि मैं बताऊं तो आप कांप जाएंगे। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, उसने क्या कहा नमाज के लिए फजर में। अब एक तो वो चौधरी है और दूसरा है मर्द। तो मर्द तो घमंडी होते ही हैं और चौधरी तो और ज्यादा हो गया फिर। अब वो एक आदमी अभी कुछ दिनों पहले उम्रा करके आया, अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया, तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। मैंने उससे कहा भाई तुम जिद्दा से आए होगे, खजूरों का ये दुनिया भर के तुमने उठा उठा के इधर रखे होंगे, वहां से फिर तुम उतरे होगे, उसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट लेके तुम कलकत्ता आए, कलकत्ता से तुमने फिर आसनसोल आए, आसनसोल आके अपने घर में बैठ के 4 कदम दूध पानी तुमने क्यों नहीं पिया, झगड़ा क्यों कर लिया। कहने लगे जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है, वो जो दुनिया के लिए बेहतर है उसको नहीं फरमाया। उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं क्या मुझे समझाएगी बागियां से। बेइज्जती कर दी उसकी है ना, बोलो ना, इसी भाव बेइज्जती हो रही ना हमारे यहाँ। कोई किसी को गाली दे दे तो उसकी बेइज्जती हो गई है ना, जल्दी बोलो ना, यही भाव है ना। किसी ने किसी को गाली दी और उसने जवाब नहीं दिया तो वो बेइज्जत, उसकी बेइज्जती हो गई। यार ये कौन सा उल्टा मामला है यार। जो बदतमीज है इज्जत वाला है, जो तमीज वाला गाली नहीं दे रहा वो बेइज्जत है। ये कहां से तुमने उल्टा बाजार लगा लिया आपने भाई। ये गाली बकने वाला इज्जत वाला है और गाली सुनने वाला इज्जत वाला नहीं। सुनो, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ म्यार है, वरना मेरे रब का म्यार तो ये है उस अबू जहल को इज्जतें नहीं मिली जो गालियां देता था, उस अबू बकर को अल्लाह ने इज्जतें दी हैं जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाग यहाँ से, उसने कहा निकल यहाँ से। उसका दिल नहीं टूटा, अल्लाह वाली थी, गुस्सा भी नहीं हुई, वापस चली गई।
गुस्से में। फिर दूसरे दिन दूध उठा के बेहतरीन तरीके से लाई, उसको कल का दूध भी याद आ रहा था चौधरी को, और कल की टांगे भी उसको अच्छा लगा था, मगर ऊपर के दिल से कहा नमाज के लिए कहेगी, चौधरी देखती हूँ फिलहाल आप लीजिए तो दूध तो पीजिए, नमाज के लिए हाँ मैं देखूंगी, फिलहाल दूध पीजिए। दूध पिया उसने और फिर पाँव दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर नींद आई। जैसे ही नींद आई है चौधरी को, चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूँ, देखो गुस्सा ना करना, जलाल ना करना चौधरी, जरा नाराज ना होना, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठाऊं, अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। उसने एक जोर से जन्नाटेदार हाथ लात उसके मारी और वैसे ही वो नीचे गिरी और उसका मुंह पत्थर में लगा और पत्थर से उस नेक औरत का पूरे होंठ फट गए और दांत हिल गए, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरे। मगर न जाने कितनी शरीफ माँ की वो बेटी थी, उसका बाप कितना शरीफ होगा जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की। एक लफ्ज भी तो नहीं बोली, ये भी तो नहीं बोली मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझे गालियां बकता है, लाते मारता है, एक भी लफ्ज नहीं बोली। बर्तन अपने उठाए, सर झुकाए वे चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला, फिर आती रही, गालियां भी खाती रही, लाते भी खाती रही, ठोकरें भी खाती रही। एक आध हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में अल्लाह ने रहम पैदा किया, कहने लगा तू ये बता, तू मुझे रोज उठाने आती है नमाज को, मैं तुझे मारता हूँ, गालियां देता हूँ, तुझे क्या लालच है? चौधरी की बेटी है, इतने आलीशान घराने की, तुझे क्या लालच है? कहने लगी बात लालच की नहीं चौधरी, बात यह है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं सिखाई है, नमक हलाली सिखाई है। वाह वाह वाह, तेरे घर में तेरा नमक खाती हूँ और तू है बेनमाजी। और नबी करीम फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, बेनमाजी जलील होके मरेगा, भूखा प्यासा होके मरेगा। बेनमाजी जब मरेगा चौधरी, बेनमाजी का ईमान पे खात्मा भी नहीं होने की ये अंदेशा है कि उसका ईमान पे खात्मा ना हो। और चौधरी जो बेनमाजी मरेगा वो कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ जहन्नम में जाएगा। बस यही सोच करके मैं तुझसे लाते भी खाती हूँ, तेरे ठोकर, तेरे ताने, तेरे हाथ में तकलीफें उठाती हूँ, इस वजह से कि तू अगर बेनमाजी रहा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी। मैं एक माँ हूँ, माँ बनूंगी, तो ये बता अपने बच्चों को जहन्नमी कैसे बर्दाश्त करूंगी? और कोई लालच नहीं, बस यही वजह है जो मैं आती हूँ। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। वो बोला जा सुबह मैं तुझे से नहीं उठाता, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा, तू मुझे ना उठाना चौधरान, मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। अपनी बीवी को सुबह को उठाया, वुजू किया, और जब वुजू करके सजदे में गया ना तो औरत भी फूट पड़ी अपने मालिक, अपने करीम के सामने और कहने लगी ए मेरे परवरदिगार तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे मालूम है कि मैंने कितनी तकलीफें, कितनी लातें, कितनी गालियां और कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, तब ये यहाँ तक आया है। मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं, तू दिलों को बदलने वाला है, मैं गुनहगार हूँ, तू करम करने वाला है। मालिक यहाँ तक झुकाना मेरा काम था, इसको अपना लेना तेरा काम है। मालिक इसे अपना बंदा बना ले, इसे नेक बना दे, नमाज इसका दिल बदल दे, मौला करम कर दे। औरत ऐसी रोई, अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल बदला और ऐसा बदला कि तहज्जुद तक नहीं उसने कभी छोड़ी, पांचों वक्त का तो ऐसा नमाजी बना, अपने घर में बड़ी सी मस्जिद बनवाई जो आज भी आबाद है। उसने उसके 100 नौकर नमाजी बन गए, बीबियां नमाज पढ़ने लगी, उसने मोहल्ले उसमें जा जाके गांव में तबलीग करनी शुरू कर दी नमाज की, यहां तक के हर गांव में एक मस्जिद अपने पैसे से बनाई। एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वक़ौले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वो अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े यूपी में तो अहमद रजा आला हज़रत बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े बंगाल में तो बेटा अलाउल हक मंडवी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े देवा वाले के तो बेटा वारिस देवा बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े इमाम, जब बाप नमाज पढ़े मईनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली अताए रसूल बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है, जब माँ
बाप नमाज पढ़े हुसैन के, तो बेटा शहीद आजम बन के करबला में अपना सर रखता है और कहता है मेरी माँ फातिमा आप जब मदीने में इशा में सर झुकाती थी तो फजर में उठा भी लेती थी। हुसैन जब करबला के मैदान में सर झुकाएगा तो मैदान करबला में नहीं उठाएगा बल्कि मैदान कयामत में उठाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ गई वो माएँ? अब तो मुसलमान बच्चियों की माओं ने ऐसा बिगाड़ा अपनी बेटियों को कि होटलों में बुर्के वालियां नजर आने लगी। अल्लाह। मैं बेटे मेरे भाई, अल्लाह बेहतर जानता है, जो सास से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। जब मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों की बाइक पर बैठने लगे, जब वीडियोस बना के मुसलमान लड़कियां ये कहने लगे हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, जब उनके माथे पर गैरों के निशान लगने लगे, जब 10 साल के अंदर 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में चली जाएं, तो फिर क्या तकरीर करने का दिल लगेगा, क्या कहेगा दिल। बस अपनी बहनों से गुजारिश ही करने वाला हूं, आपको नहीं पता एक मुसलमान कितना जरूरी है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं जब हुजूर के पत्थर मारे गए, जब वो ये बयान करते थे बड़े रोते थे। इसको एहसास करके सुनना मेरे भाई जो मैं सुना रहा हूं। जब बयान करते थे कहते जब हुजूर की पिंडलियां फट गईं, इतने पत्थर मारे गए सरकार के, बैठते हैं तो उठा के मारते हैं, एक पांव उठाते हैं दूसरे पांव पे मारते हैं। हुजूर को कहते हैं मैं उठा के बाग में लेके गया तो उतबा बिन रबिया का गुलाम अद्दास आया, कह लीजिए मेरे आका ने कहा ये आप ये खा लीजिए अंगूर। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और अंगूर हुजूर ने तनावुल किए, तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। बड़ा ध्यान से सुनना। हुजूर ने फरमाया तुम कहाँ के रहने वाले हो? नैनवा के। हुजूर ने फरमाया जहाँ के यूनुस हैं। कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह का नबी है। अल्लाह अकबर। अद्दास नाम के आदमी के आंखों में आंसू आए। हुजूर का हाथ पकड़ के बोला मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो कहते हैं ज़ैद बिन हारिसा इतना दर्द हुजूर को था, पिंडियां फटी थी, मेरे नबी पाक पूरा जिस्म लहूलुहान था, मगर जब एक आदमी ने ये कहा ना कि मुझे कलमा पढ़ाएं तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे। पहले लोग ये कहते थे कि मेरे हाथ में दर्द हो और फिर सामने वाले हाथ को भी तकलीफ हो जाए, ये फसाना है। तुझे नींद नहीं आई, मुझे भी नींद नहीं आई, ये सिर्फ शायरी है। लोग कहते थे तेरे तकलीफ हो तो दर्द मेरे होता, ये शायरी है। मगर नहीं, अल्लाह ने फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार क़नीमी कहते हैं उम्मती जब गुनाह करता है तो सरकार को तकलीफ होती है। कहां गई मेरी वो बेटियां, मेरी बहनें जिन्होंने अपने बच्चों के लिए चाहा था कि ये नेक बने। मदीने में एक औरत दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या दुआ कर रही है? बोलो सब लोग बोलो। मेरे नबी बाप जंग में है, भाई जंग में है, बेटा जंग में है, मगर दुआ क्या हो रही है? ये नहीं हो रही बाबा बाप बच जाए भाई। किसी ने आकर कर हुजूर तो जंग जीत गए, औरत आई मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अच्छा, बाप तो मरने के बाद ही लोगों को एहसास होता है ना? हमारे यहाँ पहले बाप को रुलाते हैं, फिर उसकी मौत पे दिखावे के लिए रोते हैं। जीते जी उसको जीने नहीं देते, इतनी तकलीफें देते हैं वो जल्दी मर जाता है, ब्लड प्रेशर से, शुगर की टेंशन होकर चला जाता है। कभी उससे बात नहीं करते कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। मेरे भाइयों, मुझे 25 साल हो गए मैंने अपने वालिद साहब के इंतकाल को।
25 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं है इस माइक पे हुजूर के मिंबर पे बैठ के कसम खाता हूं कि एक दिन भी नहीं गुजरा जब मुझे मेरे वालिद याद ना आया। और जब से तकरीर करनी शुरू की है अब तो ज्यादा आते हैं। क्यों? मैंने कौन सा ऐसी जगह है जहां उर्दू बोली जाती है, अल्लाह का फजल है, मैंने वहां जाके तकरीर की है। कहां कहां नहीं गया, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। मगर सोचता हूं कभी कभी सबने तकरीर सुन ली, काश मेरा बाप भी मेरी एक तकरीर सुन लेता। यार वो माली भी तो पौधे का रंग देख लेता जिसने लगाया था। तो अब जब वो फल उतरे ना तो पौधा रोने लगा। तो किसी ने कहा पौधे, वो पेड़, आज तो तू पेड़ बन के फल देने में कामयाबी हासिल की है, आज क्यों रोता है? कहने लगा तुम नहीं समझोगे, मेरा माली नहीं है, वो मेरा माली चला गया जिसने मुझे बचाया सारी दुनिया की आफतों से। वो बाप उस दिन मरता है। और आपको बताऊं, अगर आप कहें नायब मंजर ये आशिक रसूल नहीं है, कोई आपके ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे ये साजिद रजा या हमारे सैयद साहब या हमारे मौलाना या हमारे ये हजरत, ये सब जाहिद साहब, ये जितने भी आशिक रसूल मेरे बारे में आप कहेंगे, कोई फर्क आपके ईमान पे नहीं पड़ेगा। मगर गुनाह है ऐसा कहना। मगर आपसे मैं जिसका नाम ले रहा हूं उसके बारे में आपने सोच भी लिया ना तो बड़ा फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस। कल मेरी तकरीर पे किसी ने दिखाया, कोई कमेंट कर रहा था, मौलाना कह रहा था ये कहां से, इसकी दलील तो ये दे नहीं सकते। मैं कहा तुम जलील हो, तुम्हें दलील की क्या जरूरत है? तुम पढ़ा करो ना, ये बुखारी, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। और फिर दाता लाहौरी ने कश्फुल महजूब में लिखा है, पूरी बात बयान करते हैं। जब कोई मदीने से आता है तो हम लोग क्या कहते हैं? मदीने से आने वाले को गुंबदे खजरा कैसा है ना, हुजूर का रोजा कैसा है। मगर वो ये नहीं कहते थे, बकरी चराते थे, बकरी चराते थे। बकरियों की वजह से नहीं, माँ बीमार थी, उनकी फालिज में थी, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। बस जब कोई आता था ना तो वैस फूट के रोते थे और उससे पूछते थे ओ मदीने से आने वाले। इस कैफियत को अंदाजा करो, ओ मदीने से आने वाले। हम पूछते हैं गुंबदे खजरा कैसा है, वो पूछते थे बता मेरे हुजूर की जुल्फे कैसी है, बता जरा उस हुस्न तमाम का वो हुस्न कैसा है, वो कमाल हुस्न हुजूर है। माँ देखती है, मेरा बेटा एक दिन पूछा मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है? कुछ न बोले, कुछ आंसू गरम गरम गिरने लगे। माँ ने सर पे हाथ रख, मेरे लाल बता क्या उनका दीदार करना चाहता है? फिर फूट पड़े, मत तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी माँ बाप जिंदा हो वो उनकी इज्जत करे, मेरे साथ जिहाद में न जाए, उनकी खिदमत करे, उनकी साथ। मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। माँ ने कहा मेरे लाडले मैं तुझे इजाजत देती हूँ, 1.5 दिन की जा और अपने नबी का दीदार करा। उवैस का दिल खिल गया, मदीने से चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा, अल्लाह किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचो, गौर करो कि हम जब जाते हैं गुंबदे खजरा देखने की नियत से, मगर वो तो हुजूर को देखने की नियत से गए हैं। और जब मदीने पहुंचे, दरवाजे रसूल पे हाजिरी की है, आवाज दी है कि नबी पाक तशरीफ रखते हैं तो अंदर करम फरमाएं, मैं हुजूर का दीदार के लिए आया हूं। अंदर से पूछा कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला हूं, मेरी माँ बीमार है, उससे इजाजत लेके आया हूं, थोड़ा वक्त कम है, हुजूर है तो करम फरमाए। अंदर से आवाज आई मुसाफिर रात को ठहरना पड़ेगा, सुबह को सिहाबी बन के दीदार करके दुआएं लेके चले जाना। बाहर से जब रोने की आवाज आई तो सिसकने लगे, बिलकने लगे, क्यों रोते हो? का मैं रुक नहीं सकता, मैं मां से वादा करके आया हूं, मेरी मां को कोई पानी देने वाला भी नहीं। हुजूर आए तो कह देना एक बकरी का चराने वाला, कपड़ों पे उसके पहमद लगे थे, बोरी का टाट का लिबास पहने थे, आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ था, मगर माँ की वजह से वापस जा रहा है। अच्छा बताओ कैसे वापस वो आए होंगे? जब ताजु शरिया को मक्के से वापस किया था हुकूमत ने, तब उन्होंने कहा था फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता। काश गुंबदे खजरा कैसे तड़पे होंगे, कैसे गए होंगे उवैस। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह,
ठोकरे सबकी खाए क्यों, या रसूल अल्लाह दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। वो उवैस तो आ गए, सुबह को सरकार आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाते कौन आया था, आयशा कौन आया था। अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली है, कौन आया था। कहा हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, कपड़ों पे उसके पैमद लगे थे, टाट का लिबास पहने था, कोई बकरी का चराने वाला था। कहता था हुजूर को देखने आया हूं, वक्त कम है, माँ की वजह से वापस लौट गया। कोई माँ का फरमा बरदार था हुजूर, मगर बड़ा दर्द के बाद लौटा है। मेरे सरकार ने फरमाया जरा मेरा मिंबर लगा दो भाई सहाबा। मिंबर लगाया, फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेरा एक आशिक है, उसने अपनी माँ की इताअत की वजह से मुझे देखा नहीं। सुनो ए अली, उसकी दुआएं इतनी कबूल अल्लाह करता है कि तू अली मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना उससे जब मिले। ए उमर तुम मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना, तुम मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना। फरमाया क़यामत के दिन जब वो जाएगा जन्नत में, अल्लाह फरमाएगा उवैस ठहर, तेरे इशारे से कुछ जहन्नमी जन्नती होंगे। मेरे महबूब के फरमाते मेरे आका मेरे उम्मतियों की तरफ इशारा करेगा, जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देते हैं माँ बाप की खिदमत का। माँ घर में जन्नत बैठी है और तू कहां कहां जन्नतें देख रहा है। माँ को तूने रुलाया है मेरे भाई, याद रख माँ चली जाए तो फिर दूसरी बार नहीं मिलती, ये ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं मिलेगी। वो घर बड़ा खूबसूरत है जिस घर में माँ बाप है, अगर पुराना घर है, अगरचे पुराना है, टूटा हुआ है, मगर माँ बाप बैठे हैं, बड़ा खूबसूरत घर लगता है वो, जिसमें माँ, वो कमरा बड़ा हसीन लगता है, जिसमें मेरी माँ लेटी है, वो घर बड़ा प्यारा लगता है। मगर जब माँ चली जाए और बाप ना हो तो बड़े बड़े खूबसूरत घर में जाने से डर लगता है, घबराहट महसूस होती है। यारो मेरे दोस्तों, माँ है मेरी तो ना माँ है ना मेरा बाप है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये वो नेमतें एक बार गई तो वापस नहीं आएंगी। बाप की खिदमत करो, उनके हाथ को चूमो, उनके पांव को चूमे, माँ की खिदमत करो। माँ और किसकी दुआएं कितनी कबूल होती हैं, कौन से पीर साहब की, कौन से मौलाना साहब की, कोई इसकी गारंटी नहीं है। मगर मेरे सरकार फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे कि नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल होती हैं। मेरे दोस्तों ले लो दुआएं माँ बाप की, माँ बाप हैं, इनकी खिदमत कर लो। बस आखिरी बातें करके आपसे अपनी रुखसत लेता हूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक खातून है, तवज्जो करें मेरी तरफ। अब वो जो तीन, उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई, तेरा बेटा, कितनी मौतें हुई हैं। अब ये तो कैसे भी जा सकती थी ना, मगर पहले पर्दा किया, सिसक रही है आंसुओं की वजह से, दर्द है, मगर पर्दा निकली बाहर। औरतें पीछे पीछे जा रही हैं, चलो भाई बाप के जाके जनाजे देखेगी, नहीं भाई को देखेगी। किसी ने कहा क्यों देखेगी, माँ है, बेटे की लाश पड़ी है, पहले बेटे को देखेगी। हाय हाय सहाबिया, क्या शान है तेरे ईमान की। अगर तेरे ईमान का कतरा मिल जाए ना तो हमारे ईमान में वो समंदर का काम करेगा। वो गई है ना, और सुनो वो जब गई है ना, तवज्जो करो, तो वो जब गई तो औरतें पीछे गई, तो वो किसी के पास नहीं गई, सबके इरादे गलत, सबके कयास गलत। वो उधर गई जिधर हुजूर थे, पीछे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको मुलाहजा किया, देखा, दुआ की अल्लाह तुझे सब्र दे। मेरी बहनें सुने, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के ऐसे कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं पूरे मैदान को देख के आई हूँ, आपको देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। यार आप सलामत हैं। मैं तो आमना के लाल को देखने आई थी, मैं तो सरकार आपको देखने आई थी। फिर जब गई ना, तो जैसे औरतें रोती हैं, तो ना दुपट्टे का पता कोई मर जाए, ना उनके कपड़ों का पता कौन देख रहा है, जाहिलों की तरह रोती हैं। वो बिल्कुल पर्दे में रो रही है, पर्दा सलामत है। किसी ने कहा बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए, पर्दा अभी तक तेरा। कहने लगे जिस इस्लाम के लिए कुर्बान हुए हैं, क्या उस इस्लाम पे बेटी अमल नहीं करेगी, बहन अमल नहीं करेगी, माँ अमल नहीं करेगी? ऐसी लड़कियां मुझे तो अब मिलती नहीं, मगर कुछ लड़कियां ऐसी गुजरी माजी करीब, अभी बहुत माजी भी क्या कहूं, बड़ी कुछ दिनों की बात है, अभी कुछ दिनों की रिसेंट की बात है। मैंने ये वसीयत की है, मैं सैयद हूं,
मगर ये वसीयत मैंने की है और रोज तकरीर में कहता हूं कि जब मैं मर जाऊं और अगर फलस्तीन की लड़की का जूता मिल जाए मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में जब लोग दफन करने जाते हैं तो तख्ते लगाने से पहले मेरे सीने पे वो जूता एक रख दिया जाए ताकि मेरा अल्लाह उस लड़की के उस बयान की वजह से मुझे बख्श दे जो बयान दे के वो दुनिया से गई हैं, वो भूखी हैं और उनके बच्चे भूख से हैं, एक एक बेड पे 3-3 बच्चे हैं, मगर वो कहती हैं हम रात को जब सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का उड़ के सो जाते हैं। कब बुर्का उड़ के तो कोई नहीं सोता, हम सोते हैं। क्यों? कब जब बम गिरते हैं ना, जब मिसाइल गिरती है तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम सुबह को सोच के ये सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें मलबे में से निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि फिर हुजूर की बेटी क़यामत के दिन मिले तो हम अर्ज कर दें ए सैयदा पाक हमारे घर सब बर्बाद हुए मगर ना हमने पर्दा छोड़ा ना हमने कुरान छोड़ा। काश मैं अपनी जो मेरी बहनें बैठी हैं उनमें से जो कसे हुए लिबास पहनती हैं, टाइट फिटिंग वाले लिबास, उन अपनी बहनों को समझा पाता मेरी बहन ये बड़ा सख्त गुनाह है। मेरी बहन तेरा जिस्म कि ये तेरी तंदुरुस्ती बुढ़ापे में खत्म हो जाएगी मगर मेरी बेटी मेरी बहन ये गुनाह बाकी रहेगा। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने की औरतें ऐसी होंगी कपड़े पहनने के बावजूद वो बरहना होंगी, यानी बगैर कपड़ों के नजर आएंगी, उनके जिस्म इतने टाइट लिबास से मुरस्सा होंगे और ऐसे वो कपड़े पहनती होंगी। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। मेरे साथ इमरान आए हैं। इमरान कहते हैं हुजूर ने फरमाया ना उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं मेरी बिटिया, उन्हें न लाएं। एक दिन हुजूर ने पूछा फातिमा, तकवा देखे तकवा खातून जन्नत का, फातिमा चांद देखा है आपने, कल को ईद है। कहा अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती मेरी बेटी? कहा जिस पे गैर महरम की नजर पड़ती है ना उस चांद को मैं देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों। पूछा मेरी बेटी फातिमा क्यों ना, उन्हें न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं? अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। पैमद लग गए कपड़ों। हसनैन की माँ है, अली की बीबी, नबी की बेटी है, प्यारी लाडली, फरमाए मेरा दिल है फातिमा, मेरा जिगर है फातिमा। हुजूर अंदर गए। जब हुजूर अंदर गए तो देखा पूरा चेहरा पीला है। क्या हुआ मेरी बिटिया, क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र। वो फातिमा बताना क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र। और फातिमा बताना क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने कई बार पूछा ना तो फिर बेटी कैसे छुपाए? अर्ज करने लगी अब्बा और कोई बात नहीं, बस 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से मेरे पत्थर बंधा है, 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। फरमाया फातिमा इधर देखें, तवज्जो करें, अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बहनें क्या जवाब देंगी जिनके कपड़े टाइट हैं उस फातिमा ज़हरा को कि जब वो दुनिया से गई हैं तो उनकी चादर में 72 पैमद लगे हुए हैं। आप क्या जवाब दोगे? जिस हाल में नौजवानों मरोगे ना उसी हाल में उठोगे, याद रखना। वो आंखें हुजूर को कब्र में कैसे पहचानेंगी? कौन सी हिम्मत लाएंगी जिन्होंने थोड़ी देर पहले मरने से पहले थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देखी थी? क्या समझते हो आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आंखें इस वजह से अल्लाह ने बनाई हैं उसका दीदार करने के लिए, मगर ये आंखें तो गंदी हो गई। ये कैसे होगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कैसे? आखिर कब तक यही गुनाह वाली जिंदगी गुजारेंगे? आपको बताऊं, जिस हाल में जो मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गाड़ी तेज चला रहे लड़के, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गए। सामने डीजे उनकी गाड़ी में वो चल रहा था फिल्म, मतलब वो लगी हुई थी, और वो एलईडी या वो जो भी होता है वो स्क्रीन जिसे कहते हैं गाड़ी में, अब वो मर गए। अब सुबह 5 बजे मरे हैं, शाम के 5 बज गए, लाशें नहीं आई। लोग कह रहे हैं भाई माँ बहनें थक गई हैं रोते रोते, कब आएंगी लाशें? लगा पोस्टमार्टम हाउस पे भीड़ बहुत है, अभी लाशें जरा लाइन में लगी है। अभी जो गुरूर घमंड करते थे ना, जिन्हें लाइन बुरी लगती थी, वो पूरे दिन से लाइन में है और पूरी रात भी गुजर गई, उनकी नाकों में मक्खी घुस रही है, मगर पड़े हैं। फिर उन्हें गुस्ल की बात चलने लगी। और सुनो मेरे भाइयों, फिर सुबह को उनको उन्होंने काटना पीटना शुरू किया। पहले छेनी हथौड़ी से काटते थे,
अब उनके पास छड़ी हथौड़ी नहीं है, अपडेट हो गए, ग्राइंडर से काटने जैसे लकड़ी कटती है ऐसे पट से काट के गन से। अब जो औरत खुदकुशी करके गई है वो भी बगैर कपड़ों के पड़ी है, मर्द भी बिना कपड़ों के पड़ा है। उसकी मेज पर उसके रहमो करम पे उसने उतारी ऊपर से खोपड़ी, और फिर जो भी उसने लगाना है फिर खोपड़ी में मोटे वाले सुए से सिया, फिर यहाँ से ऐसे पूरा फाड़ दिया पूरा चर से, उसके बाद फिर मोटे सुए से सिया। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल देने वाला गस्साल, वो कहता है जरा नरमी तो कर, जरा नरमी तो कर, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ मेरा भी एक दिन गुस्ल होगा, ये जो सुन रहे हैं इन सब का गुस्ल होगा ऐसे। तो अब बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं तो दिन रात तक सफर में रहता हूँ, यही कहता हूँ मालिक बस तू पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, ईमान वाली मौत अपने महबूब के कूचे में अता करना मालिक, अपने महबूब के मदीने में अदा करना। वो मौत जिस मौत में हुजूर की शफाअत मिले, वो मौत जिसमें तेरी रज़ा मिले। यार देखो तो जब लोग दफन करके जाते हैं, मेरा इमाम कहता है हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 रोज कब्र में जा रहे हैं 4 बाहर निकल के आ रहे हैं, एक दफन अंदर करके आ गए, ओए तुम हमेशा नहीं निकलोगे, एक दिन तुम्हें दफन करने वाले अंदर छोड़ के आ जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं दफन करके बाहर जाता है, कहां जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ओ मेरे बेटे तुम तो रुक जाओ, थोड़ी तो देर रुक जाओ मेरी कब्र पे। नहीं 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 कोई नहीं रुकता। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज में इतना दर्द होता है मुर्दे की, अगर वो जिंदा सुन लें तो अपनी जिंदगियों पर रोएंगे, उसकी मौत पर नहीं रोएंगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, किस दुनिया से तुमने दिल लगा लिया, ये तुम्हें दफन करने के बाद देखेगी भी नहीं। जब बारिश होती है तो लोग अपनी छत संभालते हैं, अपने बाप की कब्र में जाके नहीं देखते पानी गया नहीं गया। किस दुनिया में तुम लगे हो, ये सब धोखा है, ये फरेब है। मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी कब्र पे मिट्टी डालेंगे, अगर उनको तौफीक मिली तो डालेंगे। और अगर मैं कहीं ऐसी जगह मरा है, हुए हम जो मर के रुसवा ना हुए क्यों करके दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे भाइयों। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कब तौबा करोगे मेरे दोस्तों। एक खातून है, मेरी बहनें आखिरी मेरी बात सुने बड़े ध्यान से, मेरी बेटियां सुने। एक खातून है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, मेरे बच्चे भूखे, आदमी बीमार है, कुछ दे दे खाने को। उसने कहा मैं तो एक रात में एक नई औरत देखता हूँ, पसंद करता हूँ, तू रात को मेरे पास आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। जब घर गई ना तो बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई, अम्मा कुछ लाई, अम्मा रोने लगी। वापस गई, एक बच्चा बेहोश हो गया, कुछ तुझे करना हो वो कर लेना। उस आदमी से बोली अभी फिलहाल मेरे बच्चे भूखे, मैं मजबूर हूं, दे दे। खाने को देके खिला के आ गई। जब आई ना तो रात को लेटी है उसके कमरे में, वो उसके हाथ लगाने वाला है, जिना करने के इरादे से हाथ आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, मोमिना है, कांपते कांपते उसने हाथ जब लगाया ना वो रोने लगी, आंखों से फूट फूट के आंसू खूब गिरे। ए रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। मतलब मैं जब रात को जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज जिस्म में अपने जिस्म का सौदा और जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रही हूँ, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, ए माफ करने वाले, अपनी बंदी को माफ कर देना। अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं मजबूर ना होती तो कभी जिस्म न बेचती। ऐसी रोई, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया, बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतों पे डाके डाले हैं, मुझे माफ कर दे। फिर रो के बोला मालिक अगर मेरे जैसा करीम कोई नहीं तो तेरे जैसा माफ करने वाला भी तो कोई नहीं। फिर सो गया, सुबह को दस्तक हुई दरवाजे पे, रोते रोते सो गया। कब नींद आई पता नहीं चला। कौन? दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा कौन? कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। सलाम भेजा है। क्या भेजा है बोलो? कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आ गया, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेज सकता, मैं तो गुनहगार इंसान हूं, इज्जतें लूटता हूं, मैंने बड़ी गुनाह किए हैं। मूसा मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा, बताना। मूसा ने कहा तूने कोई नेकी की है? कहा रात वाली नेकी बता के रोने लगा। मूसा ने सर पे हाथ रखे, कहा सुन अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कहना
कि मैंने उसकी रात के रोने को कबूल कर लिया है, उसे माफ कर दिया है। एक बात पूरी हो जाए। हाँ, मैं बात ही कर रहा हूँ, आप लोग बोले थोड़े डिस्टर्ब हुआ। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों, अमीरों के सामने रोए हो, कभी रब के सामने भी तो रो मेरे दोस्तों। कभी उससे भी तो कहो मालिक हमको माफ कर दे। कभी तो सोचो कि किस हस्ती के तुम गुलाम हो जो कब्र में भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, हैं तुम्हारी कब्र में भी आएंगे, अपनी मुबारक तुरबत में भी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के दिलों में आज हुजूर से मोहब्बत बढ़ी है और हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। एक दूसरा कोई आशिक रसूल है? आओ आओ। दो तीसरा कोई आशिक रसूल है? अच्छी लड़की से अगर शादी करना है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती है। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। आ जाओ आगे, इधर आ जाओ। अब भी आ जाओ। दाढ़ी रखाना है तो खड़े हो जाओ। अगर दाढ़ी मुंडाते थे पहले से तो हाँ ठीक है, कटी हुई आ जाइए, मुबारक। कोई तीसरा चौथा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी के दाढ़ी हर। कोई आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में सुन्नत रसूल की नियत करे? आओ आओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जज्बे ईमान। माशाअल्लाह। आइए जरा हार होंगे, हार करीब आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर 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 आ जाइए, इधर। माशाअल्लाह। मैं देखो अभी 20 दिन हुए मदीने से लौटा हूं। कितने दिन हुए? और 15 दिन के बाद फिर मदीने जा रहा हूं। हाँ, मैं इसी वजह से कमाता हूँ, मदीने आओ जाऊँ। हाँ, फिर हज पे भी जाऊंगा। और कोई अपने काम ही नहीं। और पैसे का और क्या काम? पैसे से जन्नत खरीदो, गरीबों को दो और मदीना देखो, और क्या काम है पैसे? हाँ, सब वही तो कह रहा हूँ। आपके लिए मैं मदीने में जाके हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करूंगा, मगर थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा तादाद बढ़ाने दो मुझे। कोई पांचवा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? मेरा भाई, सोचने वाले को कभी जन्नत नहीं मिलती, मिलती उसको है जो दिल से मान ले। आओ आओ, आपके दाढ़ी है, आपके है। हाँ, जिसकी छोटी दाढ़ी हो, एक मुट्ठी से कम हो। हाँ, जिसके छोटी दाढ़ी हो, एक मुट्ठी से कम हो या कटी भी हो, मेरा भाई वो खड़ा हो जाए। पांचवा आशिक रसूल। मेरी बख्शिश के लिए 4 ही काफी हैं। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। कोई पांचवा आशिक रसूल है? आओ बेटे आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रख। पढ़ो। अपने दामाने शफाअत में, और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बना, और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए। मेरे सर। छठा कोई है गरीब नवाज का आशिक? छठी वाला कोई है? छठा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में जो अपने आप को बदलने की बात करे, अल्लाह से तौबा करने की बात करे? आओ एक और आ गए। और कोई है? काफी बुजुर्ग लोग देखो, काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, मगर अभी हक दर्मी पर हैं, जवानी की तलाश है अभी,
है ना। याद रखो, आला हजरत फरमाते हैं बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। कोई आशिक रसूल और है? 7 हो गए। मैं सोचता था इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, करबला वालों का फैज मिल जाए मेरे हुसैन का। है कोई 8वां आशिक रसूल मजलिस रसूल में? है ना। ये हमारे भाई जो उठे, इनका कोई दोस्त है जो अपने दोस्त के साथ जन्नत का इरादा कर ले? ये बताओ, ये दाढ़ी रखा रहे हैं तो ये उलमा इतने खुश हो रहे हैं, मैं गुनहगार इतना खुश हो रहा हूं, तो मदीने वाले सरकार कितने खुश हो रहे आए हैं। है। वाह वाह वाह। वही है आशिक रसूल 8वां। आओ आओ मेरे भाई, जैसे ये आज निकल के जा रहे हैं ना, ऐसे ही हम सब कब्रों में निकल के चले जाएंगे। ना कोई किसी के लिए मरा है ना जिंदा। आओ माशाल्लाह 5-6 आ गए। इश्क ता फतना करो सर, इश्क ता फितना करो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया ना लाए बेबाक मेरा। आओ मेरे भाई। हाँ सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए भाई? अब तो सुभान अल्लाह हार भी कम पड़ गए हमारे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। सुभान अल्लाह। अभी मैं मदीने शरीफ में बैठा था, अभी 22-23 दिन पहले, तो इफ्तार का वक्त था, तो एक आदमी आके बोला मुझे, लड़का था, आपका नाम शबात हुसैन है? मैंने कहा जी। कहने लगे ये दाढ़ी मैंने तकरीर आपकी सुन रहा था गाड़ी चलाते हुए, हिंदुस्तान का ही था। कहले गाड़ी चलाते चलाते ना, फिर आपने कहा कौन कौन दाढ़ी रखाएगा? कहते मैंने हाथ उठा दिया, तब से लेके अब तक मैं दाढ़ी वाला हूं। वो खुश हो गया, कहने लगे आप मुझे मिल गए। मैं कहा मैं, तुम्हें खुशी नहीं होनी चाहिए, खुशी तो मुझे होनी चाहिए कि जब मदीने में एक आदमी ने पहचान लिया तो कयामत के दिन कोई ना कोई पहचान ही लेगा। आप में से कोई पहचान के मुझे जन्नत में ले जाएगा। आप ही लोगों में से कोई कहेगा भाई आ जाओ, है ना। 14 हो गए। 15वां कोई आशिक रसूल है? मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ मेरे भाई। सुभान अल्लाह। आएगा इंशाल्लाह। ये भी आ गए चाचा, आओ माशाल्लाह, बड़ी देर में अरमान आइए। सुभान अल्लाह। 1 3 आ गए, आ जाओ। सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। मेरी बहनें भी आज दिल दिल में खुश हो रही होंगी कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो आज हुजूर की मोहब्बत में कितने आगे बढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आओ आओ माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जब सवाने पे खुर्शीद क़यामत होगा, अपनी जुल्फों के गुनहगार पे साए रख मेरे सरकार। पढ़ो मेरे सरकार मेरी बात मेरे सरकार मेरी बात अपने दामाने आइए। सबसे पहले आप करीब जी माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं जब अपनी तकरीर खत्म कर लूं तब आप फिर तबसरा कीजिएगा। अभी खत्म नहीं हुई। डालिए। नहीं आप अपने हाथ से डालिए ना भाई। ये उलमा इकराम आपको नवाज रहे हैं। सुभान अल्लाह। आगे आ जाइए। मुबारक। हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो। हाथ अभी जाना नहीं कोई, हाथ डालने के बाद जाना नहीं कोई। आप लोगों का अच्छा लग रहा है? नीचे जो बैठे हैं सबको खुशी हो रही है?